हेलो दोस्तों, वेलकम टू फील फ्री। एंड आज मैं एक ऐसी वीडियो बनाने वाला हूँ कि मतलब इतनी डिटेल्ड वीडियो एंजाइटी से रिलेटेड आई थिंक नोबडी हैज मेड इट। किसी ने नहीं बनाई होगी, किसी ने भी। एंड इसमें टोटली हम बिल्कुल फॉर्मल रहेंगे, कोई अपना ज्यादा भाईचारे वाली बात नहीं करेंगे, बिल्कुल जो सबको समझ आ सके। क्योंकि दोस्तों काफी लोग ऐसे भी होते हैं जो चीजों को फॉर्मेलिटी से देखना पसंद करते हैं। तो आज बिल्कुल ऐसी वीडियो बनाएंगे कि जो नॉर्मल लोग हैं उनको भी समझ आ जाए, जो थोड़े हाई स्टैंडर्ड लोग हैं उनको भी समझ आ जाए। तो दोस्तों पहले मैं बात करूंगा अपने बारे में, अर्ली लाइफ। मेरे को एंजाइटी शुरू होने से पहले मेरे को क्या क्या लाइफ मेरी कैसी थी। सो बात करते हैं अर्ली लाइफ के बारे में। मैंने पूरे नोट्स बनाए, उसमें से ही देख के बताऊंगा। सो मैं यार गुड़गांव का रहने वाला हूँ, ठीक है। मेरा नाम मोहित है एंड रहने वाला भी गुड़गांव का और परमानेंट भी गुड़गांव में रहता हूँ। सो दोस्तों मैं एक अच्छी फैमिली से बिलोंग करता हूँ। मेरे फादर गवर्नमेंट जॉब में है, गवर्नमेंट ऑफिसर। मेरे पापा अच्छे डिपार्टमेंट में है, वन ऑफ द रिनाउंड डिपार्टमेंट में है। एंड तो स्टार्टिंग से हमारी परवरिश बहुत अच्छी हुई है, मतलब फैसिलिटी सारी मिली है। बट है ना, हम गुड़गांव में रहते हैं, तो गुड़गांव में क्या है ना, आपके गांव भी उतने लेवल पे डाउन मिल जाएंगे और जो उसकी जो सिटी है वो बहुत लेवल पे अप मिल जाएगी। तो हमने हर टाइप की लाइफ देखी, गांव टाइप की भी देखी है एंड शहरी टाइप की लाइफ देखी, दोनों में मिक्सचर देखा हमने, ठीक है। तो बचपन मेरा काफी अच्छा था। बचपन में मतलब मैं अपने आप को बहुत ब्लेस्ड मानता हूँ। मैं मेरे पास इतने खिलौने हैं यार, इतने खिलौने थे उस टाइम पे यार। मतलब आई वॉज अ सिंगल चाइल्ड, पूरी एक जॉइंट फैमिली में पहला लड़का था, पहला लड़का। एंड सब चीज की फैसिलिटी मिलती थी। घर में चाचा वाचा ने जो बिजनेस स्टार्ट किए थे सब मेरे नाम पे आज भी बिजनेस चलते हैं, मेरे नाम से चलते हैं, ठीक है। मैं मतलब ब्लेस्ड था शुरू से ही, आई वॉज द मोस्ट लविंग सबके, और अभी भी हूँ। वो अपने बच्चों को इतना नहीं करते जितना मेरे को करते हैं। वो अब वो दिखा नहीं सकते उन लोगों को, बट क्योंकि उनकी फैमिली में थोड़ी दिक्कत हो जाएगी। बट इस टाइप की मेरी जिंदगी रही हुई है। उसके बाद करते हैं एजुकेशन वगैरह। मैंने क्या पढ़ा दोस्तों, मैं शुरू से ही बहुत चंचल टाइप का आदमी था। मतलब मैं कुछ भी किसी को बोल देता, मस्त रहने वाला था। मैं इतनी ज्यादा स्ट्रेस लेता ही नहीं था। एंजाइटी डिप्रेशन टाइप की मेरे को टटिया लगती थी, क्या है फालतू की बातें हैं, अरे क्या, व्हाट द हेल इज दिस, कुछ होता ही नहीं है ये। मैं यही मानता था इनको। बट क्या हुआ, इन चीजों पे ना बिलीफ मेरा तब होने लगा हल्का हल्का, जब मैं फैमिली में सुनता था इसको ये हो रहा है। जब भी मैं नहीं मानता था, ठीक है कुछ होगा, ऐसे ही नाटक कर रहे होंगे करते हैं लोग बाग नाटक पागल होने का। सो ऐसा ऐसा चलता था। फिर एजुकेशन की बात करते हैं यार, मैं 11th 12th मैंने साइंस से पढ़ी हुई, मेडिकल स्टूडेंट आ चुका हूँ मैं नॉन मेडिकल प्लस मेडिकल, मैथ्स बायो दोनों थे मेरे पास। उसके बाद 12th हो गई मेरी। 11th में थोड़ा मैंने कर्म कांड कर दिया था, तो थोड़ा देरी हो गई थी 12th करने में, क्योंकि दो सब्जेक्ट साथ में होते हो, समझ सकते हो। एंड उसके बाद मैंने यार दिल्ली यूनिवर्सिटी से अपनी ग्रेजुएशन करी। बहुत ही मतलब उस टाइम पे खूब मजे किए यार, खूब अपना घूमते फिरते थे, इलेक्शंस वगैरह करते थे। मतलब अच्छा सर्कल था हमारा। अभी भी बहुत अच्छा सर्कल है पूरे, मतलब आप देखोगे तो सब पार्टीज वार्टीज में अपनी हल्की फुल्की जानकारी है। ऐसे बोलने के क्या ही फायदा, मतलब फुली एंजॉय करा। मतलब ये जो वर्ड है मेरी लाइफ में था ही नहीं है, क्या होता है एंजाइटी डिप्रेशन। उसके बाद यार मैंने साथ के साथ अपनी गवर्नमेंट एग्जाम्स वगैरह की पढ़ाई स्टार्ट कर दी। एसएससी लेवल पे कर दी, थोड़ा यूपीएससी वगैरह का भी पढ़ने लग गया। सब कुछ बढ़िया चल रहा था, सब कुछ। भाई पढ़ते 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 लोग बाग क्या करते, लाइब्रेरी वगैरह भी ज्वाइन कर लेते थे, लाइब्रेरी भी ज्वाइन कर ली, इंस्टीट्यूट वगैरह सब कुछ। तो उस बीच में लड़की वड़की बाजी भी होने लगी। बट उस टाइप की नहीं करी कि 10 कभी इसके साथ कभी उसके साथ, अपना जो वन एंड ओनली होता है उस टाइप की चीजें हमारी होने लगी। ये लाइफ बढ़िया चल रही थी। 2 ढाई साल हो गए, मास्टर्स कर ली मैंने सोशियोलॉजी में, ठीक है। और चलता रहा सब कुछ, मतलब बढ़िया चल रहा था। जिम जाता था, फिट था बहुत, मतलब अच्छी ट्रांसफॉर्मेशन मैंने कर रखी थी। अ, खाना पीने का स्टाइल भी देखो, उस टाइम पे देखो मैंने कभी ड्रिंक नहीं की। मैं क्लियरली बता दूं, आई नेवर ड्रिंक। मैं कभी नहीं करता और ना कभी करूंगा लाइफ में, अब तो भूल ही जाओ। तो स्मोकिंग भी मैं नहीं करता, सिगरेट वगैरह वगैरह ऐसे कुछ भी नहीं करता। हाँ बट वो फ्लेवर हुक्का वगैरह होते थे तो यार सब कॉलेज वगैरह में सब करते थे, तो वो मैं करता था, बड़े शौक से करता था। वो भी लिमिटेड, मतलब कभी मौका मिला तो कर लिया, ऐसा नहीं कि रोज जला कर लिया, ठीक है। ऐसे लाइफ चलती गई चलती गई। फिर क्या आया, ये मैंने जॉब करी थी मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ में एज स्टेनोग्राफर साल भर। तो वहां कुछ ऐसी परिस्थिति बनी कि रोज खामा खा, कभी ये इंक्वायरी कभी वो इंक्वायरी, चलता है गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में। मैं नया था, मुझे इतना गंदगी का नहीं पता था होता है। तो समहाउ करके मैंने वहां से अपना ले लिया, मतलब रिजिग्नेशन ले लिया मैंने, चलो ठीक है देखी जाएगी। बट उस बीच में ना मेरे को सिगरेट वगैरह का ना कुछ टाइम के लिए लग गया था। मतलब ये सिगरेट पीने लग गया था मैं 5 6 महीने के लिए, ज्यादा नहीं, वो भी दिन में 1 या 2 पीने लग गया था। सो ये करते करते
अपना खाना पीना भी चलता रहता दोस्तों के, उस टाइम में नॉन वेज भी खाता था। सो क्या हुआ एक दिन कि मेरा बर्थडे आ गया। तो मैं बर्थडे पे यार हम अपने यहाँ पे बैठे हुए थे गुड़गांव में सेक्टर 45 के आसपास, एक अच्छा होटल ले रखा था हमने। यार बड़े हो गए हैं अब तो धूम धड़ाका इतना पसंद नहीं है, ये केक काटा कुटी, तो अपने चार दोस्त बैठेंगे आराम से खाना पीना करेंगे अपना। सो वहां एक अचानक से मेरे को ना घबराहट सी हुई। बाथरूम में गया मैंने, अलग सा, कि जैसे गले में कुछ सूखा सूखा सा और हल्का सा चक्कर आ रहे हैं ऐसे टाइप। मैं सोचा यार बीपी डाउन हो रहा होगा या फिर शुगर डाउन हो रही होगी। मैं 10-15 मिनट इग्नोर किया। मेरे कल परसों से ऐसे ही दर्द था, उस दिन ऐसे ही कंधों वंधों में। तो मेरा दोस्त बोला अरे कंधे में भी दर्द हो रहा है, यहाँ पे दर्द हो रहा है। मैं कहा हाँ वो तो रहा हार्ट अटैक है। मैं कहता अच्छा हार्ट अटैक है, तो मैं डरता नहीं था इन सब चीजों से। हार्ट अटैक वगैरह काफी स्ट्रॉन्ग था मैं यार, राइड वगैरह करता था मैं, स्पोर्ट्स बाइक वगैरह चलाता था, स्पोर्ट्स कार वगैरह सब। मैं बोलता हूँ भाई मौज मस्त वाली जिंदगी थी मेरी, आप सोच सकते हो। ठीक है मैं बोला चलो भाई, सेल्फ मारा, पहुंच गए वहां मदानता है साइड में। मदानता में गए, तो मैं देखियो यार क्या बीपी वीपी। अब वो कह रहा सब कुछ ठीक है। मैं कहा चल छोड़ चल, निकलो घर अपने अपने होटल निकलो अपने, स्टार्टेड अगेन पार्टी। ठीक हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। बट इसके 5 से 10 दिन बाद क्या हुआ है, एक मेरी लाइफ में एक हल्का सा एक इवेंट हुआ कि मेरे एक दोस्त रहता है, मतलब इतना क्लोज फ्रेंड में दोस्त है, मतलब ऐसे करने वाला जो सड़क गली के आदमी को कर। तो मेरे को पता लगा सुबह उसके घर के सामने एम्बुलेंस आ रखी है, उसके मतलब बॉडी उतरने लगी थी। तो मैं जाके देखा क्या हो गया, तो बोला भाई पापा हो गए मेरे। मैं कहा, अच्छा ठीक है। पर मैं बचपन से शुरू से कैसा था, मतलब घर में किसी की कोई बड़े बुजुर्ग की डेथ होती, मैं आई वॉज द मोस्ट हेल्पफुल पर्सन, और अभी भी हूँ मैं, दोबारा वैसे हो गया हूँ कि चलो भाई टम्पू उम्पू का अरेंजमेंट करो, इनकी वो देनी है उनको, इनके क्रियाक्रम करना है सब कुछ वगैरह, सब कंधे देने में, सब संच में आगे रहा था मैं। आप किसी भी मेरे फैमिली मेंबर से पूछ सकते हो इन चीजों में। हाँ बट मैं थोड़ा उस टाइप का लड़का नहीं था कि हमारे फैमिली में ऐसे भाईचारे में ये किताबी कीड़े होते हैं कि भाईचारा जाए भाड़ में, हम अपना करेंगे, उस टाइप का मैं बिल्कुल नहीं होता। मैं अपोजिट था। मैं थोड़ा भाईचारे सोशलिज्म में विश्वास रखता था। मेरे फादर साहब भी ऐसे ही हैं, और मेरे कुछ कजन भी ऐसे ही हैं, वो इस चीज में विश्वास ज्यादा रखते हैं भाईचारे में। सो ये चीज क्या हुई, जब उसके पापा की डेड बॉडी आई ना, उस दिन मेरे को फिर हल्का हल्का गला सूखा, हल्का हल्का अजीब अजीब से लग रही है, अरे क्या है। फिर मैं वहां से ना चला गया उस दिन, पता नहीं क्या हो गया, चला गया। तो ये पॉइंट याद रखना, फादर की उसकी डेड बॉडी देखी, चला गया, वो इग्नोर कर दिया। 2-3 घंटे में सब भूल गया। फिर क्या हुआ, मैं अपने दोस्त के साथ एक दिन साइबर हब में गया था। तो दिल्ली में इसमें गुड़गांव में साइबर हब है, काफी अच्छा एरिया। सो वहां बैठे हम ना हल्दीराम में वो खा रहे थे, क्या बोलते हैं अपना, आलू चाट। तो आलू चाट भी याद रखना, ये दो चीज हो गई, आलू चाट और वो डेड बॉडी। ये दो चीजों पर फोकस करना आप, इसकी ना आगे जाके मैं बताऊंगा काफी, वो डेड बॉडी वाला। तो वहां पे मेरे को आया पैनिक अटैक, मतलब लाइक सब कुछ अजीब सा लगने लगा, हार्ट रेट बढ़ गई, ब्रेथलेसनेस होने लगी है, जब से सर में दर्द होने लगा, हेड डाउन करके बैठ गया। अजीब अजीब लोगों की लाइटें चुभने लगी, लाइट ज्यादा दिखने लगी, कानों में आवाज बढ़ गई लोगों की, जैसे बहुत एम्पलीफाई होकर आवाज आ रही है, ऐसा सब कुछ मेरे को फील होने। मैंने बोला घर चल, घर चल, गाड़ी ले था, घर चल। अब वो साला मतलब मेरा दोस्त ऐसा, मतलब रुक जा, आइसक्रीम खा के चलूंगा, आइसक्रीम चाट के चलूंगा, पूरी वो ले रखी कौन इतनी लंबी, ये चाटने लग रहा उसको। मेरा ऐसा दिमाग खराब हो रहा, भाई तू घर चल रहा है नहीं चल रहा। मैं साले की आइसक्रीम लेके फेंक दी, घर चल। तो घर गए तो मैंने वहां जाके बीपी चेक करा, मेरा 130 बाय कुछ ऐसा था, 130/90। मैंने चल ठीक है, पर वो घबराहट हो रही थी, अजीब अजीब सा लग रहा था। हमने बोला चल पापा ये हो चलना डॉक्टर का। तो भाई अब ऐसे पापा के साथ मैं गाड़ी में जा रहा हूँ और मम्मी जा रही है, शाम का रात का टाइम, गली में सब देखते हैं भाई, पूरी फैमिली रहती है। तो ये क्या हो गया, आधा प्रेशर। वो हॉस्पिटल में पहुंचे, मैं कहा मैडम मेरे को तो अजीब अजीब हो रहा है। वो कह रही क्या हो रहा है, मैं कह रहा अजीब अजीब हो रहा है। तो कहाँ हो रहा है, मैं कहा अजीब अजीब हो रहा है। तो उसने मेरा बीपी चेक करा, बीपी तो यार मेरे से 170 के आसपास था। तो उसने बोला कि क्या सोच रहे हो, मैं कुछ नहीं सोच रहा, अगर मुझे पता होता तो मैं यहाँ क्यों आता। सो ये सारी चीज हो गई। तो उन्होंने, क्योंकि उनका डेली का केस है, ये सब आते रहते हैं हमारे जैसे बंदर वहां पे। तो उन्होंने बोला कि भाई क्या है, मतलब आप कुछ ज्यादा सोचते हो, ये करते हो। मैंने, मैडम पहले फर्स्ट एड दो, फिर बाद में इंक्वायरी करो।
तो उसके बाद क्या हुआ, एक्चुअली कि कीड़ा आ गया था, ठीक है, इसको थोड़ा फिक्स करते हैं। तो क्या हुआ, मैडम ने मेरे को बोला कि ये चलो हमको दवाई देते हैं। मेरे को एक इंजेक्शन दिया, तो उस इंजेक्शन से क्या हुआ ना, मेरे को 5-6 बार टॉयलेट आया दबा के। उस टाइम मेरी हाइट वेट भी ज्यादा थी, तो मतलब टॉयलेट आई मेरे को और वो बीपी डाउन हो गया। पर भाई वो जो मैं घर गया ना, उसने एक मेरे को एक नींद की दवाई लेके घर भेजा था, एल्प्राजोलाम, कि तू घर चला जी। पर उस दिन यार मेरे से अपने कमरे में नहीं सोया गया भाई। मैं मम्मी के साथ लेट गया, पापा मम्मी के ये बीच में, ऐसे जब बचपन में होता है ये भाई। मुश्किल है आज तो। किसी तरह मैंने रात काट ली। सुबह उठ के फिर से घबराहट, सर पापा मेरे को कुछ हो रहा है, कुछ हो रहा है, आज ऑफिस मत जाओ, आज मत जाओ, आज मेरे को दिखा लो, मेरे को कुछ हो रहा है। मतलब इस टाइप का मेरे को, मैं ऐसे ऐसे करने लग गया। तो अगेन वी वेंट टू हॉस्पिटल उस टाइम पे। तो वहां गए तो मैंने मैडम को बोला, मैडम मैं कल आया था ना रात को, मैं रात को कल आया था ना। तो बोले कि हाँ हाँ मैम, मेरे को थोड़ा अजीब सा हो रहा है, मेरे को एक बार दिखा लो क्या है। तो बोलते एक काम करो, तुम्हारे ईसीजी कर लेते हैं। वो बोलती ईसीजी तो ठीक है आपका। मगर ठीक है, तो कोई रहने दो, कोई दिक्कत नहीं। मेरे को लगा, हो क्या रहा है। कह रहा आप ज्यादा सोच रहे हो। मेरा जब जब उसने बोला ना, मेरा मन करता था कि एक बार जेंडर इक्वालिटी कर दूं उस टाइम पे मैं, और इसको समझा दूं अच्छे से। पर ठीक है। तो उन्होंने बोला आप है ना अपने दोस्तों से बात किया करो, चिट चैट किया करो, टाइपिंग करा करो। मैं कहा मैं पूरा एक एक खतरनाक टाइप का लड़का रह चुका हूँ और मेरे को ही सिखा रही है कि कैसे रहे। तो मैंने बोला कि मैडम तुम अभी अभी एमबीबीएस की अपनी वो कर रही हो प्रैक्टिस, तुम छोड़ो, किसी बड़े डॉक्टर को बता दो, तुम पढ़ाई पूरी कर अपनी, फिर बाद में ये सारी चीजें करिए। मैंने इसको ऐसे ही बोल दिया। तो उसने कुछ नहीं बोला, क्योंकि भाई उसे पता है कि वो भी देखते हैं हमारे। इसके बाद क्या हुआ, मैं एक बार ये माइक चेक कर लेता हूँ, ये ना कई बार बंद हो जाता है। हाँ तो चल रहा है। तो क्या हुआ कि इसके बाद उन्होंने मेरे को डॉक्टर को रेफर कर दिया। वो भी डॉक्टर साले में मैं बता रहा हूँ, ये जो ईसीजी वगैरह है ना, आप है ना कार्डियोलॉजिस्ट को दिखा करो। तो उस डॉक्टर ने बोला हाँ ये ना इसकी कोई ईसीजी में हार्ट अटैक जैसा तो कुछ नहीं है, इसका थोड़ा सा चेंजेस है, इसका कोई नस कमजोर हो गया, करंट कम जा रहा है, इसका एक इको करा देते। वहां से मेरा दिमाग थोड़ा सा घूमा, बट मैं भूल गया उस चीज को उस टाइम पे, क्योंकि मेरे को अजीब अजीब। तो उसने मेरे को दवाई लिख के दी, हार्ट रेट कम करने की और नींद की दवाई है, 15 दिन ये लो, 15 दिन बीपी मॉनिटर करो, मेरे को बता देना, ठीक है। सो उस बीच में क्या हुआ, तो मैं समझ गया इसके हाथ का खेल नहीं है। सो आई वेंट टू, मतलब अब देखो लिंक्स अच्छे हैं फैमिली के। सो मैं गवर्नमेंट हॉस्पिटल में चले गया, एक प्रोफेसर काफ़ी फ्रेंड है हमारे। सो मैंने उनको बताया कि सर देखना ये हुआ है, मेरा ऐसा ऐसा हुआ है। 1 घंटा वो पूछताछ की गई मेरे से, फिर डॉक्टर के पास भेजा गया। तो बोला भाई तेरे को क्या हो गया। उन डॉक्टर को पहले से ही जानता था, जिसमें मैंने बताया ना हेल्थ मिनिस्ट्री में काम करता था। तो बोल रहा था तू यहाँ कैसे आ गया। तो मैंने बोला सर ऐसी ऐसी चीज़ हुई है, ये वही मेरे को तो लग रहा है, मेरे को दिक्कत होगी, मैं ऊपर चढ़ के आया जब भी मेरी छाती में दर्द हो रहा है। तो कहते कुछ नहीं है तेरे को, ज्यादा मेहनत कर ली तूने और तू हल्की फुल्की एंजाइटी डिप्रेशन। मैं कहा सर मेरे को थोड़ी हो सकती है एंजाइटी डिप्रेशन, अगर एंजाइटी डिप्रेशन तो छोड़ दो, दवाई दवाई मत दो, मैं घर जा रहा हूँ अपने मौज मस्ती करने। तो कह रहा नहीं नहीं भाई तू ले ले मेरी बात मान, और हम जानते हैं आपस में, तो एक तू मेरी बात मानियो कि तू 15-20 दिन किसी और डॉक्टर से बात मत करियो, ये बात भी आप रखना, 15-20 दिन किसी और डॉक्टर से बात मत कर। ये चीज मैंने अगर कर ली होती तो मैं ना अपने लाखों रुपए खराब करता, ना मेरी लाइफ खराब होती उस टाइम पे, और मैं सब सीख हो जाता। तो इसके बाद क्या हुआ, प्रॉब्लम आई फेस्ड, मतलब मैंने जैसे ही उसने मेरे को बोला, मैं इमीडिएटली गया कि भाई कोई सीरियस प्रॉब्लम है, और मैंने धड़ाधड़ अलग अलग डॉक्टरों को दिखाना स्टार्ट कर दिया। और सबसे बड़ी गलती यही होती है, अगर आप साइकेट्रिक प्रॉब्लम है, अगर आप साइकेट्रिस्ट को छोड़ किसी और के पास जा रहे हो, तो आपके बैंड जो होते हैं, बैंड बजनी ही है आपकी। तो उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद मैं क्या प्रॉब्लम फेस करता था, तो मैंने दवाई लेनी स्टार्ट करी। कोई बोलता था ये दवाई बेकार है, इसे छोड़ दो, आपको ये हो जाएगा, आपको जिंदगी भर लेनी पड़ेगी ये। सब मजे लेते भाई, आपकी बीमारी में सब मजे लेते, कौन कोई ज्ञान का लिफाफा नहीं होता, सब मजे लेते हैं, A to Z आदमी मजे लेते हैं आपका। सब अपना ज्ञान दौड़ाते हैं, एक्सपेरिमेंट करते हैं दूसरों के ऊपर, खुद इलाज कराते हैं। सो ये चीज मैंने फेस करी। उसके बाद क्या हुआ, मेरे को लगता था कि जो प्रॉब्लम जो मैंने फेस करी फैमिली में, अरे बेटा तू ज्यादा सोच मत, तू ये कर रहा है, तू वो कर रहा है, देख हम सब तो तेरे को कोई टेंशन देते ही नहीं, इतना सब कुछ है तेरे पास, किसी चीज की कमी नहीं है, हम तो किसी चीज के लिए कहते ही नहीं है, तू ज्यादा सोच मत, तू ये कर, तू वो कर। मतलब ये चीज मेरे को आउट ऑफ फ्रस्ट्रेशन लगती थी।
फिर मैंने सोचा नहीं, मेरे को एंजाइटी नहीं है, पर मैं दवाई तो ले रहा था, पर मेरा दिमाग खराब ऐसा रहता था कि नहीं नहीं एंजाइटी नहीं है भाई। मैंने टेस्ट कराने स्टार्ट कर दिया धड़ाधड़। ब्लड के सारे टेस्ट, सीबीसी, एलएफटी, केएफटी, विटामिन D3, B12, ये अपना यूरिन, लिपिड प्रोफाइल सब नॉर्मल थे। इससे कैंसर के, एड्स के, हेपेटाइटिस के, दुनिया भर के ब्लड टेस्ट करा दिए। मैं बता रहा हूँ मैंने लाखों में बिल बुझाए थे। उसके बाद मेरे को एक बार से वो बात क्लिक हुई, क्या ईसीजी में कुछ दिक्कत हो रही थी। तो मैंने फट से ईसीजी कराया, और फिर इको कराया, टीएमटी कराया, होल्टर कराया, सीटी कराया, चेस्ट सीटी कराया, पल पीएफटी चेस्ट कराया, एंडोस्कोपी कराई, कोलोनोस्कोपी कराई, एंड बोन कैंसर का भी उसका करा लिया, पता नहीं कितना करा लिया, एमआरआई कराया क्योंकि मेरे पापा को एक टाइम पे ट्यूमर हुआ था, सीटी स्कैन करा लिया। ठीक है, एक वो पोर्ट्स का टेस्ट होता है वो करा लिया, एंड पता नहीं कितने टेस्ट कराए मैंने। उसके बाद मैं अपने पर्ची लेके गया, जो हार्ट का प्रिस्क्रिप्शन है, डॉक्टर के पास। मगर सर ये देखना नॉर्मल है, कुछ नहीं है इसमें, तो जा निकल यहाँ से, एंजाइटी साइकेट्रिक को भी नहीं मिलते। तो मेरे को ना पता नहीं ऐसा लगा कि डॉक्टर मुझसे झूठ बोल रहा है, पता नहीं था। तो ये प्रोसेस स्टार्ट हुआ, और मैं धड़ाधड़ डॉक्टर पे कंसल्टेशन कर, मैंने दोस्तों बहुत लिया होंगे, 100 150 से ऊपर ली होंगी कंसल्टेशन, 100 150 ऊपर, इसी में लाखों रुपए तो इसी में ही हो गई होंगी खराब। धड़ाधड़ में करता गया करता गया। मेरे को ऐसा लगता था डॉक्टर मुझसे झूठ बोल रहे हैं कि तेरे को कुछ नहीं है, मेरे को ऐसा लगता सीरियस बीमारी है, मैं मरने वाला हूँ, तो इसलिए चाहते नहीं कि मेरे को परेशान करे मरते दम, मरने वाले दिन तक, तो इसलिए बोलते तेरे को कुछ नहीं है। फिर मेरे को ये होता तो साले ने टेस्ट ढंग से नहीं करा होगा, टेस्ट में कोई दिक्कत हुई होगी। तो मैं धड़ाधड़ टेस्ट भी कराते था, बार बार सेम टेस्ट, बार बार, आज यहाँ से करा लिया, आज यहाँ से करा लिया, आज यहाँ से करा लिया, वैल्यू ऊपर नीचे आती थी उसमें, ये लैब खराब, वो लैब खराब, इसने गलत किया, इसने गलत। तो इसी चक्कर में टेस्ट भी धड़ाधड़ चलते रहते थे साथ के साथ साथ। तो ये चीज होने लगी ना, फिर मैं गया थोड़ा सा डिप्रेसिव वाली स्टेट में, कि यार मुझे कुछ हो गया तो मेरे मम्मी पापा रोएंगे, इनका क्या होगा, ये बूढ़े हो रहे हैं, इनकी लाइफ क्या, जिंदगी तबाह हो जाएगी। मैं अभी से इतना ही तो था, कुछ नहीं, उनके सामने फालतू फालतू बातें करने लग गया कि मैं तो नहीं बचूंगा, ये नहीं होगा, कुछ सब कुछ खत्म हो गया। इस टाइप की गंदी गंदी बातें मैं करने लग गया। लोगों से बाहर जाने में डर लगने लगता था, बाहर नहीं निकलता था, मतलब लोगों को बात करते थे वो ऐसे देखता रहता था, ऐसे देखता था। तो 3 4 दिन देकर मैं हल्का कम हो गया। फिर आया भाई दूज और दिवाली। तो मेरे को हर त्योहार पे ऐसा लगता था, दिवाली वाले दिन तो मेरे को ऐसा लगता था दिस इज माय लास्ट दिवाली, मर जाऊंगा आज तो त्योहार बना के जाऊंगा, पूरे खानदान का दिवाली है, याद रखेंगे, दिवाली बनाना ही छोड़ देंगे, ऐसा हो जाएगा कि मैं दिवाली पे ही मर जाऊंगा सब। पर वो निकल गई, उस दिन एक पैनिक अटैक आया था मेरे को। भाई दूज तक ना थोड़ा नॉर्मल हो गया था कि कुछ नहीं हुआ, दिवाली निकल गई। पर उस दिन क्या हुआ, मेरी बुआ जी आई वहां पे, एंड हमारे कोई रिश्तेदार थे, तो उसको कोई और बीमारी भी थी, प्लस एंजाइटी थी। तो देखो बड़े लोगों को, सीनियर लोगों को इतना पता नहीं होता। तो मैंने बुआ बोला क्या हुआ तेरा, मैं कहा बुआ पता नहीं कोई एंजाइटी वगैरह होती है, डॉक्टर को होगी थी, अब तो ठीक हूँ, बढ़िया घूम फिर रहा हूँ। कह रहा हाँ हाँ हाँ, वो तेरी जीजी की, उसके भी था, एंजाइटी का अटैक आया था, वो मर गया अभी। यहाँ गई एंजाइटी, एंजाइटी का अटैक आया, वो मर गया। मेरी एंजाइटी 200 हो गई उस टाइम पे, जिसको तो कहते हैं 10 थी, वो 200 हो गई वहां पे। मैं कहा, यार ये तो खतरनाक हो गया। फिर वो चीज वहां से कंटिन्यू हो गई, फिर हो गया मेरे को ये अगारोफोबिया। मैंने कहीं से यूट्यूब पे वीडियो देख ली, बाइक चलाने में डर, ये बेकार। भाई साहब ये अगारोफोबिया इतना खतरनाक, बाहर जाने में डर, लिफ्ट में डर, इधर उधर, घर से बाहर निकलने में डर। मतलब बाइक को तो मैं ऐसे देखता था अपनी खड़ी खड़ी, मेरी बाइक इतना शोर करती है, हैवी बाइक है मेरी काफी, मतलब मैं इसको कैसे चला पाऊंगा, पैरों में जान ही नहीं लगती थी भाई। मतलब इतना बुरा हाल हो गया था, पैरों में जान नहीं, हाथ में कुछ, दुनिया भर के सिम्टम्स। कभी आंखों से नहीं दिखता, कभी सर में दर्द, कभी गला सूखना, कभी भट 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 पाल्पिटेशन टाइप, कभी कुछ कभी कुछ, कभी कहीं दर्द, कभी हाथों में चिरमिराट, कभी चेस्ट में अजीब अजीब सी फीलिंग, मतलब दुनिया भर की चीजें मेरे को होने लग गई थी उस टाइम पे। फिर मेरे को लगता था सर में दर्द क्यों हो रहा है, ये मेरे को कहीं ब्रेन में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो जैसे मैंने बताया, मैंने सारे टेस्ट कराए थे। ठीक है, मैं सोचने लगा यार टेस्ट गलत हुआ होगा, मेरे पापा को था, मेरे को अब हो गया होगा, अभी पहले नहीं था ना, क्या पता अब पनप गया हो। पहले टेस्ट कराया हो जब नहीं होगा, क्या पता अब पनप गई हो कोई बीमारी, हो सकता है ना। तो मुझे लगता कि अब पनप गई होगी, अब हो गया होगा, अब हो गया, अब दोबारा करा लेते हैं। तो इस चक्कर में मेरे टेस्ट भी चलते रहे कंटिन्यूसली। मतलब मुझे ऐसा लगता था पहले नहीं था, अब हो गया होगा, पहले तो नहीं था ना, अब हो गया होगा। तो ये चक्कर चक्कर में करता रहा करता रहा। फिर मेरे को जब ब्रेथलेसनेस होती थी ना, सांस लेने में दिक्कत, तो मुझे लगता था यार साली लंग्स में कोई दिक्कत होगी, हमारी मौसी वोसी को नहीं, इनको साल इनको टीबी टाबी की दिक्कत होती है, मेरे को भी होगी होगी, ये फुस फुस करती रहती थी जब मैं नहाना के जाता था। तो मैंने ये जो बताया आपको, लंग्स पीएफटी वगैरह भी कराया था।
फिर मैंने ना वो फूक मारने और बॉल कुदाने वाले टेस्ट करने स्टार्ट कर दिए, तो वो भी नॉर्मल आया, पर मेरी ब्रेथलेसनेस ना आ जाए, तो मुझे लग रहा ना कोई एम्बोलिज्म वगैरह, कुछ निमोनिया पूमोनिया टाइप का कुछ सीरियस कुछ ऐसा हो गया था, मतलब हर बीमारी के बारे में सोचता था। सो क्या करता था मैं ना, मैंने सारे डॉक्टर्स फॉलो कर लिए थे, बिना मतलब एजुकेशन लेता था डॉक्टरों की, गूगल से लेता था, एंड हर चीजों को पढ़ता था, उनकी सर्जरी की वीडियो देखता था, जैसे मुझे ही डॉक्टर बनना, मतलब मैं ही हूँ, मैं ही बनूंगा इनकी वीडियो देख के, मैं ही डॉक्टर बन जाऊंगा, इस टाइप का मेरे से चलता रहता था, मतलब पूरा मेरा दिन ही इसी में निकल जाता, सुबह उठ के एंजाइटी एंजाइटी बेड में पड़े पड़े, फिर डॉक्टर वगैरह, फिर ये फलाना ढिमका। सर हाँ, कार्डियोफोबिया के सिम्टम्स मैं आपको बता देता हूँ, इतना बुरे होते थे मेरे को, मैं मतलब बाथरूम तो बता रहा हूँ मैं खोल के ही नहाता था, बेड से इतनी आराम से उठता था कि मेरी हार्ट रेट ना बढ़ जाए, ऑयली खाना जो खाता था उसको देख के मैं गाली बकता था कि तुम मरोगे, तुम नमक खा रहे हो, तुम्हारा बीपी बढ़ेगा, तुम ये सोगे। मम्मी से लड़ाई करता था, इतना तेल क्यों डाल दिया, इतना घी क्यों डाल दिया, सूखी रोटी दो मेरे को, ऐसे दो, उबला खाना दो मेरे को, ऐसे दो, वो दो, खाना चबा चबा के खाता था, पानी टाइम पे पीता था, इतना सुपर डाइट कर दी थी मैंने भाई, कोलेस्ट्रॉल तो होना ही नहीं चाहिए मुझे कुछ, मेरे तो पैरामीटर सब नॉर्मल आने चाहिए। कार्डियो में तो इतना डर लगता था कि मैं चिल्ला के बात नहीं करता था किसी से, तो चिल्ला के, तो जब क्या होता है ना, एंजाइटी मेडिटेशन मेडिकेशन वगैरह चलता है आपको, मेरे ख्याल से ना कॉन्स्टिपेशन वगैरह हो जाती है, मेरे को भी होगी थी, मेरे को तो इसलिए थी कि खाना वाना निकाल, तो एक दिन क्या हुआ मेरे को ना, पोटी थोड़ी टाइट आई और हल्की हल्की काली आई, भाई साहब, इरफान खान वाला था कॉलन कैंसर से, वही काली टट्टी, वही खून होगा, ये होगा, वो होगा, भाई साहब, खतरनाक, खतरनाक, जिसके लिए मैंने कोलोनोस्कोपी कराई थी भाई साहब, टॉर्च मार मार के देखता था लैट्रिन को, कौन देखता है भाई अपनी ऐसी हरकतें कौन करता है, मतलब मैं तो अब सोच के टॉर्च मार मार के देखता था कि क्या है उसको, किसी दिन तुमने टमाटर खाया होगा ना, तो उसको वो आ गया, फिर तो तुम 100% कूद कूद के मरोगे उस दिन, मैं बता रहा हूँ, अरे भाई क्या है, तो इतना उससे हो गया था, तो मैं पढ़ा पढ़ा बताऊँ क्या सीखता रहता था, हाँ, आज ये नखून सफेद क्यों हो रहे हैं, आज उंगली लाल है, कल सफेद थी, आज पैर में खून है, कल नहीं, क्या मेरी ऑक्सीजन तो नहीं जो कम जा रही मेरी बॉडी में, कहीं मेरा ऐसा तो नहीं हो रहा है, कहीं वो तो नहीं हो रहा है, अलग अलग बीमारी के बारे में सोचता रहता था, कहीं मेरे डॉक्टर ने कुछ कर तो नहीं दिया है। तो इस बीच में घर वाले आधे टूट चुके थे मेरे, पर वो दिखाते नहीं थे, अपने बच्चों को देख के सब मरते हैं। तो जैसे मेरे को लगता था बीपी वीपी से होती है दिक्कत, जैसे डॉक्टर बताया, तो ऐसे रहता था हाथ में ये ऑक्सीमीटर, ऐसे पूरे दिन, हाँ, अब ठीक है, अब ठीक है, 99 90 100, अब ठीक है। उसमें एक और आता है इंडेक्स, PI 0 to 20 आता है, वो भी देखता था, हाँ ये इतना ठीक है, इतना ठीक है, ये ठीक है, पूरा दिन भी पूरा दिन भाई, पूरे दिन, जिसको कहते हैं पूरे दिन, सैलो की तो मैंने लाइन लगा दी थी, ऐसे ये साले एवरीडी के बेकार है, ड्यूरा के लेके वो ज्यादा चलते हैं, मतलब सब खत्म कर दिया था दोस्तों मैंने, सब कुछ इतना पूरे दिन लेके चलता था मैं, सारी मेडिसिन वगैरह, हार्ट अटैक ना आ जाए उसकी, फिर जब ये मेरे एक थोड़ा जो कार्डियोफोबिया थोड़ा इंप्रूव हुआ ना, तो मुझे लगता था कार्डियक अरेस्ट, ये हार्ट अटैक में तो बच जाएंगे, ब्लॉकेज वोकेज होगी तो फिर होता था यार इतना तो कुछ खाया नहीं मैंने, ब्लॉकेज नहीं होगी मेरे को ना, कार्डियक अरेस्ट ही आएगा, वो एक बार में मरने वाला जिसमें कुछ कंडीशन नहीं। सारे दिन रोना धोना दुख में निकला भाई, मतलब जिसको बोलते हैं ना, सबसे बुरे दिन थे मेरे लाइफ के सबसे। बिल्कुल मुझे ऐसा लगता था कि पहले वाला जो बंदा था मर चुका हूँ, मैं उसको अपने आप से कंपेयर भी नहीं कर पाता, सब कुछ अनरियल लगता था, सब कुछ देख के सब कुछ झंझलाहट सी लगती थी, मतलब बहुत ही बुरा, मतलब गुस्सा आता था, मतलब लोगों को देख के कि ये साले सिगरेट पी रहा है, ऊपर से देखते थे खड़े खड़े में घर की छत से, मरेगा मरेगा मरेगा, ये मत करो, मोमोज खा रहे हैं साले, मरोगे तुम तो मरोगे, मतलब यही सोचता था मैं, मत करो। दुनिया पे गुस्सा आने लगता था, ये सरकार क्या कर रही है, सड़क पे जाम लग रहा है, एम्बुलेंस फटी फंसी पड़ी है, ये मैनेजमेंट नहीं हॉस्पिटल में आते, ऐसे ही नहीं देखते, ये बोलते पर्ची करो, ये करो, वो करो, मतलब मैनेजमेंट पे भी गुस्सा आने लग जाता था मेरे को। और इंडिया की मतलब पुलिस पे आने लग जाता है कि साला जो कोई दारू पी के पड़ा होता है, मुझे लगता है मैं किसी दिन ऐसे पड़ जाऊं तो ये सोचेंगे दारू पी के पड़ा हुआ है, मैं किसी बीमारी से मर रहा हूँ, और इसी टाइप का मेरे को लगता था कि भाई तो कुछ करेंगे ही नहीं, ठीक है। तो मतलब बड़ा वो हो गया था, मतलब एक अजीब सी फीलिंग हो गई थी, जिससे आप लोगों को समझ में पता लग गया होगा, ठीक है। तो इसमें ना आपको ना सेक्सुअल प्रॉब्लम भी होती है लड़कों को, मैं बता देता हूँ, लड़कियों का तो मैं नहीं बता सकता क्योंकि मैं लड़की नहीं हूँ। तो उस मॉर्निंग बोनर बोनर होता है, वो सब कुछ होने बंद हो गए थे, अजीब सा डिजायरनेस चली गई थी। इवन मेरे रिलेशनशिप में मैं गर्लफ्रेंड को भी जवाब देने लगा था कि भाई मैं बचूंगा नहीं, तू किसी और से देख लियो, कहीं और देख लियो, मैं उसको सारे दिन यही कहता था, सारे दिन।
मतलब बट उसने मेरा साथ नहीं छोड़ा, एंड आज हम सक्सेसफुल है। वो एक गवर्नमेंट टीचर है, एंड मैं भी अच्छा कर रहा हूँ अपनी लाइफ में इन सब चीज़ों को छोड़ के भी। बस लोगों ने मेरा साथ नहीं छोड़ा, मैं ब्लेस्ड हूँ इस चीज़ के लिए, मेरा किसी ने साथ नहीं छोड़ा। पर दोस्तों मैं बता रहा हूँ, मेरी किस्मत अच्छी सी, रियलिटी ये है, इंग्लिश में बोलते हैं, नो बडी विल हेल्प यू अनटिल एंड अनलेस यू वांट टू हेल्प योरसेल्फ। कोई आपकी मदद नहीं करेगा, कोई भी। एक टाइम पे सब आपका साथ छोड़ देंगे जब तक आप अपनी मदद नहीं करना चाहोगे। कोई डॉक्टर आपको नहीं बचाएगा, कोई कोई नहीं करेगा, खुद ही करना पड़ेगा। सो इसके बाद आते हैं कि ये चीज चलते चलते ना घर वालों को विश्वास उठ गया कि ये भी कुछ होता है इतना ड्रामा। तो कभी मंदिर ले जाए मेरे को, वहां धागे बंधवा लाए, कभी कुछ करा लाए, ये करा लाए, वो करा लाए, डजंट वर्क। ये सब चीजें काम नहीं करती। फिर क्या, मस्जिद में ले गए, वो क्या करते, वो ऐसे ऐसे लिख के पर्चे में कुछ ऐसे ऐसे दे देते, पानी में डाल के पी ले, बाल्टी में डाल के नहा ले। मैंने कहा, भाई देख लेते हैं ये भी करके। कुछ नहीं था। फिर कहते हैं कि एक फनी बात बताता हूँ, वो तो जो पहले वाले जो थे मौलवी साहब थे, उसने केसर से लिख के दिया था, चलो कुछ होगा नहीं। उसके बाद गया मैं एक फर्जी मौलवी के पास। उसने क्या किया, वो पेन नहीं था ग्लिटर वाला, जो स्कूल में जिससे लिखते थे सजाते थे, उससे लिख कर दे दिया। मैं कहा, साले इसे डाल के पीऊं मैं, चमकीला कर लो अपने आप को, अंदर से चमका दूं मैं, रेडियम बन जाएगा मेरा पेट और आंखें। फिर मैंने वो चीज नहीं करी, मैं समझ गया वो नहीं था। फिर मैं वहां पे भी गया था, अपना ये हीली वालों के पास, ये जो मतलब जो कौन से, हाँ, चर्च वगैरह, ये होली वाटर सब सब करा। ये कुछ वेस्ट ऑफ मनी था, कुछ नहीं था, कुछ नहीं हुआ इससे। टोटकेबाजी करी, रेकी पेकी करी, सब कुछ करा, कुछ नहीं हुआ। तो दोस्तों जब आपको ये एंजाइटी होती है ना, आप बड़े हम्बल बन जाते हो, मतलब कि मैंने किसी का बुरा किया होगा, पाप किया होगा, मैंने इतना नॉन वेज खाया, मैंने ये किया है, वो सब चीज़ आपके मन में घूमने लगेगी। रिग्रेट होने लगेगा, मैंने इसके साथ बुरा किया, पर आप बहुत हम्बल बन जाओगे, बहुत किसी के लिए बुरा नहीं सोचोगे, सब कुछ अच्छा करने लगोगे, ये सारी चीज़ें। इस बीच में आते आते मैंने ना नॉन वेज बिल्कुल त्याग दिया था। भाई ये चीज़ मैं गंदी चीज लाइफ में कभी नहीं करूंगा, कुछ भी हो जाए ये चीज़ तो मैं बिल्कुल छोड़ दूंगा। ऐसे मेरी लाइफ चलती रही बहुत घटिया। मेडिसिन मैंने कौन कौन सी ली मैं वो बता देता हूँ। देखो, बीटा ब्लॉकर्स ली थी जिसको पेट्रोल बेटा बोलते हैं, फ्लोक्सोमाइन ली थी, यूवॉक्स जिसको बोलते हैं, अबोट की आती है, काफ़ी महंगी दवाइयाँ हैं सारी। एंड क्लोनाज़ेपाम ली थी कुछ टाइम, शुरू के 10-12 दिन। अ, ऐसा ही कुछ चलता रहा था। फिर मेरे को बोलते थे काउंसलिंग कराओ, मैं कहा यार मेरे तो यहाँ सब दिक्कतें नहीं ठीक कर दे, मेरा सही ठीक, मेरा एंजाइटी है नहीं, तो मैं ऐसी दवाई खा रहा हूँ। ये सब चीज़ हो गया, मैंने घुटने टेक लिए नीचे। सो मेरे एक अंकल हैं, वो टीचर हैं, वो ये सारी चीज़ें सिखाते हैं। बट आज तक उन्होंने ऐसे किसी के ऊपर किया नहीं, बस मैं परेशान था तो उन्होंने मैं बोला मेरे को कि मेरे पास आओ 2-3 दिन। मुझे पता नहीं, उन्होंने शुरू में ऐसी ऐसी चीज़ें समझाई कि भाई दे क्लिकड इन माई माइंड, मुझे अच्छा लगा। और नॉट ओनली मैंने वो अपनी अप्लाई करी, उनके साथ साथ रह के ये ठीक होने के बाद मैंने पढ़ाई की इन चीज़ों के बारे में, कैसे क्या काम करती हैं, स्पिरिचुअलिटी के बारे में पढ़ा, एंड अपना मेडिटेशन के बारे में पढ़ा। ये चीज़ जब मेरे को ये सारी चीज़ें मतलब क्लिक करने लगी, मेरा डर कम होने लगा। मतलब 4-5 कंसल्ट, मतलब उनकी जो सेशंस मैंने किए हैं, मतलब घर में क्या ही सेशन बोले, घर वाले ही थे। तो डर खत्म होने लग गया और मैं खुश रहने लग गया। मतलब सिम्टम्स की कंप्लेंट करनी बंद, खुश रहने लग गया, घूमने लग गया, बाइक चलाने लग गया, ये करने लग गया, सब करने लग गया। और मेरे मन में एक ऐसा था, डॉक्टर ने बोला था कि दवाई 2 साल चलेगी, मैं तो खा लिया आराम से। पर मेरे मन में क्या था, यार ये तो 2 साल तो चलेगी। तो मैं डॉक्टर के पास गया, मैं कहा, बढ़िया लग रहा है। डॉक्टर ने ऐसे देखा और दवाई कम लिख दी। अब सब कम कर दिया, आप तो कह रहे थे 2 साल चलेगी। कह रहा नहीं तो ठीक लग रहा है। 1 महीना फिर और मेहनत करी, मेहनत करी, और चीजें करी, पढ़ाई वढ़ाई में ध्यान लग गया, अपने काम में धंधे में ध्यान लग गया। फिर मैं फिर गया है और कम। मैं कहा सर सच बताओ ये कम बंद कर रहे हो? कह रहा नहीं नहीं, जो आखिरी की थोड़ी वाली है, उसको मैं 1.5 साल चलाऊंगा। तो मैं फिर डिप्रेस उस चीज को लगा, यार खानी पड़ेगी। दोस्तों मेडिसिन खाने से कोई दिक्कत नहीं है, अगर आप बीमार हो तो आप खा लो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, अच्छी होती है, बहुत हेल्प करती है। सो आखिरी के 1 महीने मैंने इतनी मेहनत करी है, मैं बताऊँ ना, दवा के ये 6 से 8 महीने के बीच का प्रोसेस है सारा सुबह। मतलब मैं नहीं मानता कि मेरी जितनी मेहनत किसी ने करी होगी। तो मैं जब लास्ट गया ना डॉक्टर ने, तो
उसने लिखा कि मोहित ये जो मेडिसिन अभी तेरी थी ना 200 ml शो करी है, 150 शो करी 50, कह रही 25 की तो आज लियो, फिर कल लियो, फिर परसों छोड़िए, फिर कल लियो, फिर परसों। और उसको मैं सर उसके बाद मैं बंद कर दिया, मतलब सच बताओ, मतलब सच में, मतलब झूठ तो नहीं बोल रहे ना कि मेरे को कुछ काम नहीं करे। कह रहा हाँ तू ठीक हो चुका है, तू एंजॉय कर। पर ये करने 15 दिन बाद क्या कह रहा हाँ चलो कोई और सी दवाई लिख दूँ, मेरी साले ने फिर ला दी, जब ये हो गया। फिर उसने इतना बड़ा लिखा, नाउ पेशेंट इज डूइंग वेल, देयर इज नो साइकेट्रिक इलनेस, ऐसे करके लिखा, एंड नो फर्दर मेडिकेशन आर रिक्वायर्ड नाउ। पर्चा पकड़ा के भाई एंजॉय योर लाइफ। एंड दिस इज ऑल अबाउट, ये सारी मेहनत जो मैंने करी है, थोड़ा भगवान में ध्यान देके, थोड़ी मेडिटेशन करके, और काफ़ी टेक्निक्स मैंने ट्राई करी, काफ़ी एजुकेट किया मैंने सेल्फ इस चीज़ में अपने आप को, काफ़ी चीज़ें भी सीखी इसी से रिलेटेड, एंड आई एम हियर आप लोगों के सामने। तो दोस्तों मैं यही कहना चाहता हूँ कि ये कुछ ऐसी बीमारी नहीं है कि कभी ठीक नहीं हो पाएगी। अच्छे से ट्रीटमेंट करोगे, छेड़ोगे नहीं अपने आप को, यू विल 100% रिकवर। आपका भाई बैठा है देखो, सब चीज कर रहा हूँ लाइफ में, एंजॉय कर रहा हूँ, बाहर भ्रमण कर रहा हूँ, अभी तो पूरा घूम रहा हूँ। सो इट्स माई प्रॉमिस, आप बने रहिए चैनल पे, मैं बहुत मोटिवेट करूंगा आप लोगों को आने वाले टाइम में। एंड कितने लोगों को तो मैं हेल्प करता हूँ, सही भी हो चुके हैं काफी लोग, बिना उनके ट्रीटमेंट को छेड़े हुए ना, बिना उनकी मेडिकल गाइडेंस को छेड़े हुए, एंड दे आर डूइंग वेल। अब देखो, यही था दोस्तों, फील फ्री का मोटिव ही यही है, फील फ्री। सो थैंक यू सो मच, प्लीज वीडियो को लाइक करो, वीडियो पूरी देखिए, थैंक यू सो मच यार।